ये कोई कैंसर नहीं है। स्किन एलर्जी जो होती है खान पीन के परहेज, नींबू और टाटरी साटरी फुल्की पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से अथवा अन्य कोई पदार्थ गर्म चीज़ खाने से खून में डिफेक्ट पड़ता है। आजकल की खुराकी में शरीर में इतना बड़ा पावर नहीं है जी महाराज जी कि खान पीन की गलत चीज़ों को झेल सके। खुजली होना, तो खुजली किस कारण से होती है पहले ये जानना चाहिए। जी महाराज जी। कैंसर की उत्पत्ति का कारण मुख्य जड़ है खून की खराबी और स्किन में एलर्जी। ठीक होना है तो घर घर में ही वो हर जगह उपलब्ध हो सकती है। सत्यानाशी का एक ऐसा पौधा है कि सत्यानाशी की जड़ और काली मिर्च 2-3 मिला के सुबह खाली पेट पीस के पीने से और नींबू और खटाई का परहेज करने से और टाटरी साटी का परहेज करने से 21 दिन में एलर्जी कहीं की भी हो खुजली खत्म हो जाती है। ठीक हालांकि होते हैं पर हम गारंटी नहीं लेते हैं। दवा जरूर देते हैं पर गारंटी नहीं लेते हैं। 2 स्टेज तक के लिए हम गारंटी दे देते हैं। अच्छा महाराज जी। तो वो प्रथम चरण के कैंसर का अणु का अगर डॉक्टर लोग इन्फेक्शन को ही खत्म कर दें, रक्तचाप की बीमारी को ही खत्म कर दें तो कैंसर आएगा ही नहीं। लेंगे उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो कैंसर ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। और वैद्यों के द्वारा जो शोध किया गया है 2 स्टेज तक का है। तो ये समझना चाहिए कि किस कारण से होता है। और डायरेक्ट केमो और डायरेक्ट आप उस देने लगोगे तो उसके जो कीटाणु होंगे कैंसर की वो बेहोश हो जाएंगे पर पूरी तरह मरेंगे नहीं। मारने से पहले ये देखना कि कैंसर के कीटाणु जो प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में बने हैं उनका भोजन क्या है। जी इसमें जो सबसे गंभीर बीमारी चल रही है कैंसर, इसके बारे में कुछ बताएं आप। कैंसर का शोध तो बहुत टफ और बहुत खतरनाक है, परंतु हमारे शोध और कर्ताओं और वैद्यों के द्वारा जो शोध किया गया है 2 स्टेज तक का है। 2 से तीसरा स्टेज तक में अभी पूरी फुल गारंटी नहीं है, इसलिए 2 स्टेज तक का अगर कैंसर है तो कैंसर पहले डॉक्टरों को ये समझना चाहिए कि किस कारण से होता है। जी महाराज बिल्कुल। तो जब तक कारण नहीं किसी का मालूम होगा, डायरेक्ट आप कैंसर प्रथम चरण में गया और डायरेक्ट केमो और डायरेक्ट आप उस देने लगोगे तो उसके जो कीटाणु होंगे कैंसर की वो बेहोश हो जाएंगे पर पूरी तरह मरेंगे नहीं। कोबरे के जहर के द्वारा जो केमो दिया जाता है उससे कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वो बेहोश होते हैं। बेहोश होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर पुनः उठ जाते हैं वो। इसलिए हमको कैंसर के कीटाणु मारने से पहले ये देखना कि कैंसर के कीटाणु जो प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में बने हैं उनका भोजन क्या है और वो क्यों पैदा हो रहे हैं। वो पैदा होने वाली नस्ल को ही समाप्त करना है पहले। तो जब पैदा कहाँ से हो रहा है पहले जड़ पकड़ लेंगे, उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो कैंसर ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। तो इसलिए हमारे शोध में तो 2 चरण तक का मजबूत है और दूसरे से तीसरे में मजबूत नहीं है। इसलिए मजबूत इसलिए नहीं कि शोध हमारा चालू है, हमारे वैद्य और डॉक्टर लगे हुए हैं। जैसे शोध पूरा होगा 1 साल 2 साल में तो लोगों को सुविधा पहुंचाई जाएगी, परंतु 2 स्टेज तक का अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ठीक होने की मतलब महाराज जी आपके पास अगर पहला स्टेज हो कैंसर का या दूसरा स्टेज हो, हाँ आपके पास पूरी उसकी सुविधा है, जड़ी बूटी है आपके द्वारा कि वो ठीक होगा। परंतु अगर 2 से तीसरे स्टेज में गया तो हमारी भी जड़ी बूटी के लिए हम अपनी ठीक हालांकि होते हैं पर हम गारंटी नहीं लेते हैं। दवा जरूर देते हैं पर गारंटी नहीं लेते हैं। 2 स्टेज तक के लिए हम गारंटी दे देते हैं। अच्छा महाराज जी कैंसर का मुख्य कारण मतलब किस कारण ये कैंसर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीट मांस खाने से, कुछ कहते हैं सिगरेट दारू पीने से। नहीं ऐसा नहीं है। कैंसर का मुख्य कारण ये है कि आज के डेट में वैज्ञानिक इतना तेज उड़ रहा है कि वैज्ञानिक को शासन और प्रशासन कोई रोक नहीं पा रहा है। और वैज्ञानिक अपने आप में ब्रह्मा जी बैठे हैं बने। अगर ब्रह्मा जी बने बैठे हैं वैज्ञानिक, इसलिए वैज्ञानिक की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये नहीं जान पा रहे हैं कि कैंसर का असली राज क्या है। जो वैज्ञानिक है बड़े बड़े मिसाइल और बड़े बड़े जो है बम बना रहे हैं और मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। उस परीक्षण में जो आकाश की वो है परत हैं, वो परत में छेद हो रहे हैं, उनसे डायरेक्ट ऊर्जा नीचे आ रही है। क्योंकि वो 7 जो जून परत होती हैं उससे छन करके जो ऊर्जा हमारे शरीर पे आती है वो नुकसानदायक नहीं होती है। और जो डायरेक्ट छिद्र होने से डायरेक्ट ऊर्जा शरीर में हमारे लगेगी उससे अंदर डायरेक्ट जो है हमला बोलेगी कीटाणु उसमें ब्लड में और नस में ब्लड
मारेंगे, फोकस मारेंगे जो वहाँ का ऊर्जा है, और जब उसमें मारेगा तो उसमें इन्फेक्शन फैलेगा सबसे पहले हमारे शरीर पे, और गर्मी बढ़ेगी और गर्मी से इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन होगा तब वहाँ से इन्फेक्शन धीरे धीरे काफ़ी समय तक फैलेगा, फिर उसमें प्रथम चरण का जन्म होगा कैंसर के अणु का। अच्छा महाराज जी। तो वो प्रथम चरण के कैंसर का अणु का अगर डॉक्टर लोग इन्फेक्शन को ही खत्म कर दें, रक्तचाप की बीमारी को ही खत्म कर दें, तो कैंसर आएगा ही नहीं जिंदगी में। तो इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिकों को ये शोध करें कि वो परीक्षण कर कर बार बार सूर्य का जो आकाश में 7 जून व्रत लगे हैं उनको नष्ट नहीं करें उनको, क्योंकि वो छिद्र होते हैं, हालांकि पूर्व जाते हैं, पर जब छिद्र होते हैं तो छिद्र में जो ऊपर से निकलते हैं तो वो किरण वो हमारे शरीर में डायरेक्ट लगती है और वही साइड इफेक्ट करती है। इसमें एक बीमारी चल रही है खुजली वाली जी, और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि स्किन कैंसर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम कई वीडियो में भी बोला है जनता को, और अभी भी बोल रहे हैं हम कि स्किन कैंसर जो बता रहे हैं, स्किन में खुजली होना, तो खुजली किस कारण से होती है ये पहले ये जानना चाहिए। जी महाराज जी। कैंसर की उत्पत्ति का कारण मुख्य जड़ है खून की खराबी और स्किन में एलर्जी। दोनों जब खराब होंगे तभी खुजली चालू हो सकती है, और वो खुजली कहीं भी हो सकती है, शरीर में मस्तिष्क पे भी हो सकती है, गाल में भी हो सकती है, गर्दन में हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, पैर में भी हो सकती है, जंघों में भी हो सकती है। अब ज़्यादातर केस हमारा देखा जांघों पे ज़्यादातर होते हैं। तो ये कोई कैंसर नहीं है। स्किन एलर्जी जो होती है खान पीन के परहेज, नींबू और साटरी फुल्की पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से अथवा अन्य कोई पदार्थ गर्म चीज़ खाने से खून में डिफेक्ट पड़ता है। आजकल की खुराकी में शरीर में इतना बड़ा पावर नहीं है जी महाराज जी कि खान पीन की गलत चीज़ों को झेल सके, इसलिए वो अंदर जाती हैं और शरीर को खून खराब करती हैं और एलर्जी, स्किन में एलर्जी बनाती हैं, जो खुजली चालू हो जाती है। वो कोई कैंसर नहीं, वो बहुत छोटी चीज़ है जी। इसके लाने अगर कोई आ रहा है तो उसकी हम व्यवस्था या दवाइयाँ हम बता दें। पहले तो लोग ठीक होना है तो घर घर में ही वो हर जगह उपलब्ध हो सकती है। सत्यानाशी का एक ऐसा पौधा है कि सत्यानाशी की जड़ और काली मिर्च 2-3 मिला के सुबह खाली पेट पीस के पीने से और नींबू और खटाई का परहेज करने से और साटी का परहेज करने से 21 दिन में एलर्जी कहीं की भी हो खुजली खत्म हो जाती है। अगर उसको बनाने की इच्छा नहीं है तो हमारे यहाँ तक अगर आएगा तो हम उसकी स्किन की दवाई दे देंगे और 90 दिन के कोर्स लास्ट होता है जो परमानेंट के लिए ठीक कर देता है। आराम उसको 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो ये कोई कैंसर में नहीं है, स्किन एलर्जी और खून का इन्फेक्शन में आता है। जी महाराज। इसको ठीक किया जाता है। ये प्रथम चरण का जो है इन्फेक्शन माना जाएगा, और इसके बाद जब ये ज़्यादा तेजी गति बढ़ेगी तब वो कैंसर का रूप बना सकती है। पर अभी जब एलर्जी तक है तो कैंसर का रूप नहीं है, केवल इन्फेक्शन का रूप है ये। जी महाराज। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और लोगों के लिए भ्रम फैलाने से, डरवाने से लोग पैसा खर्च करेंगे, इसलिए उसको ऐसे भ्रम फैला दिया नहीं जाता है। डॉक्टरों को डॉक्टर ना इसमें खान पीन में मेन परहेज है, छुआछूत से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि चमड़ी और मांस सबका एक है। जी महाराज जी। इसलिए चाहे वो छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, कोई जात नहीं है। मेन मुख्य जड़ तो ये है कि जात हम लोगों ने बनाया है। जी महाराज जी। मेन तो ये है कि 3 शब्द आते हैं, चा से चमड़ा, माँ से मांस और रा से रकत। जिसके शरीर में 3 चीज हों उसी को चमार बोला जा सकता है। और चमार कोई जाति नहीं होती है, नहीं ब्राह्मण चमार अन्य कोई जाति नहीं होती है, पर मेन 3 चीज इसकी हो से, चा से चमड़ा, माँ से मांस और रा से रकत। जी। मांस और चमड़ा और रकत जिसके अंदर हो, चाहे वो जानवर के अंदर हो, चाहे किसी जीव के अंदर हो, चाहे मनुष्य के अंदर हो, जी महाराज जी। वही चमार बोला जाए। बाकी कोई जाति दूसरी नहीं होती है। इसलिए छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये केवल बीमारी वो है खान पीन के इन्फेक्शन है वो। इन्फेक्शन है। और उसे का मतलब महाराज जी जैसे लोग घर में क्या करते हैं कि उसका टॉवेल यूज मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा छूत में बता नहीं। तो वो इन्फेक्शन की जो अणु और शुक्राणु होते हैं, अणु होते हैं, वो अणु जो है जब किसी कपड़े में लग जाएंगे और वो कपड़ा कोई टच करेगा तो वो अणु उसमें पहुंच सकती है। जी महाराज। और वही बीमारी बन सकती है। बाकी मेन ये है और उसका कोई कारण खास नहीं। ठीक है। ठीक महाराज जी। ठीक।